एक और गाय है, एक और इंसान है, पीछे शमशान है। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। बहुत ही विस्मित कर देने वाला एक सीन आपको दिखाने वाला हूं। अभी एक शमशान के अंदर उपस्थित हूं। यहाँ एक चारों तरफ ये गाय देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। तो क्षेत्रीय लोगों ने क्या किया, शमशान में इन गायों को बंद कर दिया। अब समस्या क्या है, ये गाय शमशान में इसी तरह से घूम रही हैं। कुछ एक चारे की व्यवस्था जिस तरह से ग्रामीणों से हो पा रही है उस तरह से व्यवस्था कर दिया, लेकिन दिन ब दिन ये गाय मर रही हैं लगातार। जिस जगह पर इंसान को मृत्यु के बाद लाया जाता है उसकी अंतिम क्रियाओं के लिए, उसी जगह गाय अपने अंतिम दिन गिन रही हैं। किस इंतजार में कि उनकी मृत्यु कब हो जाए, लगातार उनकी मृत्यु हो रही है। आप आसपास स्थिति देख लीजिए। शमशान, एक ऐसे गांव का शमशान जिसको गौशाला के अंदर तब्दील कर दिया गया है। आप कल्पना करके देखिए कितनी अजीब बात है। ये गांव का शमशान है, नदबई विधानसभा क्षेत्र है, बछांदी गांव का नाम है। आगे तहसील भी इसकी नदबई लगती है। आगे आपको दिखा दूं, यही वो जगह है। आपको थोड़ी देखी हुई लग रही होगी क्षेत्रीय लोगों में। क्षेत्रीय जो गांव वगैरह होते हैं उनके अंदर शमशान इसी तरह के होते हैं। यह शमशान है जहां अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, चिताएं जलाई जाती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, विश्वास कीजिए। यहाँ एक क्षेत्रीय व्यक्ति कह रहा था कि यहाँ जो गाय हैं वो इस कड़ाके की सर्दी में शायद इंतजार करती होंगी कि किसी की मृत्यु हो जाए जिसकी चिता यहाँ जलाई जाए। उसके चारों तरफ गाय खड़े हो जाती हैं जब यहाँ चिता जलती हैं और अपने आप को सेकती हैं इस कड़कती हुई ठंड में, और अपनी मृत्यु को जैसे भी हो सके टालने की कोशिश करती है। अब यहाँ के लोगों से आपकी बातचीत करवा देता हूँ। क्या मामला है भैया, कैसे इतने दिनों से क्या स्थिति चल रही है, कैसे ये लोग यहाँ इन गायों को बंद कर दिया, क्या स्थिति भाई साहब, पूरा मामला समझाइए पहले सब साथियों को। देखिए, ना तो इनको चारा मिल रहा है तरीके से, और ना ही इनका जो ठंड का रहने का वो है बंदोबस्त वो हो पाया है। यहाँ जो गंदा पानी है इसको पी रही है, इसमें दलदल में फंस जाती हैं गाय, और मतलब दिन रोज एक दो गाय मर रही हैं। तो यहाँ ये तुम टैंक वैंक भी बता रहे थे उसमें? हाँ, इधर एक टैंक भी है, उसमें भी गाय गिर जाती हैं। फिर हम लोग मतलब गाँव के अपनी सहायता से उन्हें निकालते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पे कमेंट में सब लोग सवाल पूछने वाले, गौशाला क्यों छोड़कर नहीं आ रहा? आवारा पशुओं की समस्या पूरे जिले भर में चली, तो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि उन सबों ने कहा कि भैया गौशालाओं के अंदर छोड़ के आ जाओ। जिसको करीब बता रहे हैं हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जो काका राजन जी, उन्होंने बताया है कि 75,000 रुपए बसैया गांव है बगल में पास में, उसको दे दिए हैं। वो 75,000 रुपए लेके फरार हो चुका है। वो ना तो अब गाय की सेवा कर रहा है ना इनको चारा पहुंचा रहा है। अब गांव के जो ग्रामीण हैं 75,000 रुपए कैसे उगा के इकट्ठे किए सबने? ग्रामीणों ने उगा के 75,000 रुपए उसको दे दिए कि गौशाला में इनकी व्यवस्था करे गायों की। ना वो व्यवस्था हुई है और फोन पे भी कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, जो कि जसमत पीटीआई है बसैया गांव का। वो इस हिसाब से अब गांव के ग्रामीण लोग जो भी अपने घर से चारा बन रहा है उसको लाके इन गायों को खिला रहे हैं, जितनी भी व्यवस्था हो रही है उस हिसाब से। और इधर ये गाय मरी पड़ी हुई है, उनका कोई वो नहीं है, ना तो इन्हें गाड़ा गया है, उन्हें कुछ जिंदी गायों को कौवे खा रहे हैं भाई साहब, बड़ी गायों को। बताओ इससे ज्यादा क्या जरूरत होगी? हिंदू धर्म और ये कर्म शर्म नहीं आई। बिल्कुल सही बात है साथियों। तो आप लोग एक बार फिर से कल्पना करके देखिए कितना डरावना है ये कि शमशान के अंदर ये सारी गायें बंद हैं, कि आवारा पशुओं के नाम पर इनको यहाँ पर लाकर बंद कर दिया गया है। ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी, क्षेत्र के लोग परेशान कर रही थी, तो यहाँ पर लाकर इनको बंद कर दिया है। अब इनको गौशाला के अंदर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है साहब? गौशाला क्यों नहीं भेज के आ रहे बाबूजी इनको? गौशाला है ही नहीं साहब, हम यहाँ क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है। गौशाला ही नहीं है ना, जैसा यहाँ वाले ने इकट्ठी करी है। तो इनकी क्या है, गौशाला के नाम पे एक ठगी हो गई। कैसे? ये बता रहे ना, अभी भाई बता रहा था जो पीटीआई जी है, उन्होंने बताया था इनको ले जाएंगे, लेकिन वो क्या है कि यहाँ से रुपए ले गए उगा के और वो अपने घर चले गए। अच्छा, अब इनके लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं, एक बार 2 बार करी बस, उसके बाद में कोई चारा नहीं आ रहा है। प्रशासन से क्या मांग है अब आपकी? अब क्या चाहते क्या है, व्यवस्था क्या की जाए? जगह पे पहुंचा कि इनको गाय को यहाँ से बढ़िया जगह पे पहुँचा दी जाए, जिससे ठंड की व्यवस्था हो जाए, इनकी चारे की व्यवस्था हो जाए। गाँव वालों की जितनी मदद हो रही है वो कर रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं इनके लिए। तो जैसा क्षेत्र में सब लोगों ने किया यहाँ आसपास, जो वो क्या अपनी देसी भाषा में कहो तो आपके गायों को गौशाला की तरफ हाँक के आ गए, वहां भेज के आ गए, तो वैसा आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? यहाँ एक जगह पे बुला के बंद क्यों कर दिए शमशान? नहीं, हमने किया था। वो लोग उस साणों को ले जाते हैं, जो गाय है गाय को नहीं ले जाते हैं। अच्छा, वो अपने साधन लाते हैं, साणों को ले जाते हैं। साण जितने भी थे सबको ले गए, लेकिन गाय को नहीं ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या कारण हो सकता है? भाई साहब गौशाला क्या कर लिया नहीं था, गौशाला ने फोन किया था, उनने नहीं कर दी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट चारे का है। चारा का संकट है, प्राकृतिक संकट है चारे का। अच्छा, तो साथियों
मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है वो जो सांड हैं उनको क्यों ले जाते हैं, गायों को क्यों नहीं ले जाते हैं। शायद आप एक कल्पना करके देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो मैं मोटा मोटी अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि ये कुछ गौकशी का मामला हो सकता है, क्योंकि उनमें ज्यादा मात्रा में जो मांस है वो अवेलेबल होता है सांडों के अंदर। प्रोबेबली हो सकता है, नहीं और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दूध तो दोनों दे नहीं रहे। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा ही हो सकता है क्या साहब? कि गौकशी का कुछ मामला हो कि उनके अंदर ज्यादा मांस होता है, संख्या में लेके जा रहे हैं। अब मांस है साहब, जब तो ले जाएं। अब आप लोग यहाँ से व्यवस्था इन लोगों की इन गायों की चारे वगैरह की कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं गाँव वाले? ये तो गांव वाले खरीद के लाए तूरे को, और जब डारा डोरी हो रही है इनके लिए गांव वाले इनको खरीद के लाए हैं तूरे को, जब व्यवस्था करी है यहाँ पर। भाई साहब सबसे बड़ा जो मेन, हाँ, सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है कि जो हमारे गांव के ग्रामीणों ने पैसे उगाए हैं प्रत्येक घर से 100 50 रुपए करके, और जो धनराशि इकट्ठी की गई है गांव के लिए, उसको मतलब क्या है कि 75,000 रुपए एक आदमी है बसैया का जसवंत पीटीआई, उसको दे दिए। वो ले गया, ना तो उसने चारे की व्यवस्था की ना कुछ भी व्यवस्था की, और सांडों को भी ले गया गौकशी के लिए, बस यहाँ व्यवस्था करा। तो ये भी मामला हो सकता है। अब मैं आपको पूरा मामला जल्दी से कंक्लूड कर दूंगा और आप समझ लीजिए। ये बछामदी गांव है नदवई क्षेत्र का, उसके अंदर का एक शमशान है। यहाँ आवारा पशु समझ लीजिए इन गायों को, ये गाय इनके क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के खेतों के अंदर नुकसान कर रही थी, तो इन लोगों ने इकट्ठी करके यहाँ पे लाके बंद कर दिया। अब ये शमशान है जहाँ अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, यहाँ चिता जलाई जाती है। ये क्षेत्रीय लोग बता रहे थे, यहाँ जब चिता जलाई जाती है तो यहाँ इसके आसपास गायें खड़ी हो जाती हैं। अब पीछे देख लीजिए, मेरे पीछे, मैं ज़्यादा करीब जाकर दिखा नहीं सकता हूँ, वीडियो की एक सीमा होती है। 2 गायें मरी पड़ी हुई हैं, पास में कुछ कंकाल पड़े हुए हैं, या बता रहे साथ ही दलदल में फंस जाती है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब मेरी क्या मांग है उन हजारों लोगों से जो देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को सक्षम समझते हैं तो नदवई तहसील में बछामदी गांव है, यहाँ आकर इन लोगों की मदद कीजिए। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आइए, इनकी मदद कीजिए, इन गायों को यहाँ से ट्रांसफर करवाइए एक बेहतर जगह जहाँ इनको अच्छा शेल्टर मिल पाए, यहाँ ये छाया में रह पाएं, सुरक्षित रह पाएं, प्रॉपर चारा मिल पाए और इलाज मिल पाए। जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा, जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।